हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये जो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन वाला चैप्टर है, इसे हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स भी बोलते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स वे प्लांट्स होते हैं जिनमें फूल लगता है। फूल के बाद जो है उनमें फलों का निर्माण होता है। तो इसे हम जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स भी क्या करते हैं, बोल देते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ कॉमन चीजें जो कि हमारे लिए जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम यह देखते हैं कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्रोफेसर पी माहेश्वरी। प्रोफेसर पी माहेश्वरी यह एक साइंटिस्ट थे और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, यानी भारतीय पादप भ्रमणिकी विज्ञान का पिता। तो इन्होंने ही जो है सबसे पहले इंडिया में पादपों के बारे में गहन अध्ययन किया था। जो पादपों में प्लांट एम्ब्रियोलॉजी होती है उसके बारे में गहन अध्ययन किया था। तो इसे हम फादर ऑफ इन्हें हम फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी क्या कहते हैं, बोलते हैं। तो एक चीज आप नोट करिएगा जो कि आपके एनसीईआरटी की किताबों में नहीं दे रखा है। एक पौधा होता है जिसका नाम है कैप्सेला। तो कैप्सेला को हम प्रारूपिक आवृत बीजी यानी टिपिकल एंजियोस्पर्म क्या करते हैं, मानते हैं। तो ये जो कैप्सेला है इसे हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म यानी एक प्रारूपिक आवृत बीजी क्यों मानते हैं, तो इसे इसलिए माना जाता है एक प्रारूपिक आवृत बीजी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनके सारे के सारे लक्षण इसमें देखे जाते हैं, इसीलिए इसे हम टिपिकल एंजियोस्पर्म जो है मानते हैं। और पुराने समय में यह जो चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इस ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर का नाम पहले ये ना होकर कैप्सेला का जीवन चक्र नाम से जो है चैप्टर पढ़ाया जाता था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके कैप्सेला को चेंज करके नया नाम दे दिया गया पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो ये जो कैप्सेला पौधा होता है, तो यह एक क्या है, यह एक खरपतवार है यानी एक वीड है, यानी कि एक अनवांटेड प्लांट है। और यह पाया जाता है हिमालय क्षेत्रों में शीत ऋतु में। शीत ऋतु में हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यह एक कॉमन सी जो है बात थी कैप्सेला के बारे में। अब आगे हम एक पुष्प के डायग्राम के बारे में जो जनरल चीजें हैं सबसे पहले उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पुष्प जो है बना रखा है, और एक पुष्प के अंदर आप सबको पता है 4 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। एक होता है कैलिक्स, दूसरा होता है करोला, तीसरा होता है गाइनोसियम और चौथा होता है आपका एंड्रोसियम। कैलिक्स जो होता है पुष्प का, यह आप देखेंगे तो पुष्प का जो डंठल होता है, डंठल के जस्ट ऊपर ये कैलिक्स हरे रंग की संरचना होती है जो स्थित होती है। यह हरे रंग की होती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यह लगातार सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाता रहता है और बढ़ते हुए पुष्प को क्या करता रहता है, यह पोषण देता रहता है। इसके साथ यह कैलिक्स और क्या करता है, तो पुष्प की कलिका अवस्था में यह प्रोटेक्शन करता है, उसकी रक्षा करता है। यह जो कैलिक्स होता है, कैलिक्स की इकाई को हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। यानी कैलिक्स का जो एक पार्ट होता है, एक भाग, उसे हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। अगला यह जो रेड कलर का रंगीन भाग आप देख रहे हैं, यह पुष्प का करोला है। और करोला जो पुष्प का होता है वह रंगीन भाग होता है, इसे हम पुष्प की पंखुड़ी भी बोलते हैं। और यह करोला रंगीन इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक तो वर्णी लवक पाया जाता है, दूसरा रंगीन होने का मतलब होता है ताकि यह कीड़े मकोड़ों को क्या कर सके, अपनी तरफ आकर्षित कर सके। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मधुरस यानी शहद भरा होता है और ये उसको क्या करते हैं, उस मधुरस को शक करते हैं और बाद में उसी से शहद बनाते हैं। और इस करोला की जो इकाई होती है इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं पेटल। आगे जो तीसरा भाग है पुष्प का वह है गाइनोसियम यानी जायांग। इस जायांग की इकाई को हम बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल यानी अंडक या स्त्री केसर। तो एक गाइनोसियम यानी जायांग के जो है 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है वर्तिकाग्र स्टिग्मा, एक होता है वर्तिका स्टाइल, एक होता है अंडाशय ओवरी। यह जो वर्तिकाग्र होता है यह पुष्प का सबसे ऊपर का भाग होता है, और यह जो नलीनुमा संरचना आप देख रहे हैं यह पुष्प का क्या है, वर्तिका है, स्टाइल है। और ये फूली हुई संरचना जो आप देख रहे हैं
यह पुष्प का क्या है, अंडाशय है। यानी पुष्प के ये क्या है, पुष्प के ये मादा जनन अंग है, और पुष्प के मादा जनन अंगों को ही हम क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं, यानी गाइनोसियम बोलते हैं। अब आगे अगर हम पुष्प के नर जनन अंग यानी एंड्रोसियम की बात करें, तो यह जो एंड्रोसियम होता है, पुमंग होता है, यह स्टामेन यानी पुंकेसर के क्या होते हैं, ये समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं। तो एक पुमंग एंड्रोसियम के दो प्रमुख भाग होते हैं, एक होता है परागकोश यानी एंथर, और एक होता है पुतंतु यानी कि फिलामेंट। तो ये हो गए एंड्रोसियम के दो प्रमुख भाग, और पुमंग क्या है, यह पुष्प का नरजनन अंग है। अब इसके बाद आप ध्यान दीजिए, इस अंडाशय यानी ओवरी के अंदर यह जो संरचना आप देख रहे हैं, यह इसका बीजांड है, ओव्यूल है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक पुष्प में जब परागण की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो उस दौरान परागण की क्रिया होने के बाद जो है, ये जो हमारा अंडाशय होता है, ये अंडाशय बाद में फल में विकसित हो जाता है, यह फल बनाता है, फ्रूट बनाता है, और इस अंडाशय के अंदर यह जो बीजांड मौजूद है, इस बीजांड से जो है क्या क्या निर्मित होता है, तो इस बीजांड से बीज का निर्माण होता है। और इसके बाद आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यह जो बीजांड है, ओव्यूल है, बीजांड के अंदर भ्रूण पाया जाता है, इम्ब्रियो पाया जाता है, और यह इम्ब्रियो क्या करता है, यही इम्ब्रियो बाद में डेवलप होकर एक नए पौधे का निर्माण करता है। तो यह पूरा का पूरा जो है एक जनरल फीचर था किसका, फ्लावर का, पुष्प का, पुष्प के बारे में एक सामान्य जो है जानकारी थी। आगे हम बारी बारी से पुष्प के जितने भी अंग हैं, पार्ट हैं, उनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।